बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ा आदेश। बता दें, सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई ना करें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, कोरोना प्रबंधों की पोल खोलने वाले पोस्ट पर कार्रवाई ना हो। अफवाह फैलाने के नाम पर कार्रवाई की गई तो होगी कोर्ट की अवमानना। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं, कोरोना प्रबंधों की पोल खोलने वालों पर कार्रवाई ना हो। अफवाह फैलाने के नाम पर कार्रवाई की गई तो कोर्ट की अवमानना इसे माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को यह कड़ा आदेश। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का यह कड़ा आदेश केंद्र और राज्य सरकारों को। तो बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कड़ा आदेश दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों को यह कड़ा आदेश दिया गया है इस पेचीदा दौर में जब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई ना करें। जी हां, और साथ ही कहा गया, कोरोना प्रबंधों की पोल खोलने वाले पोस्ट पर भी कार्रवाई ना की जाए। अफवाह फैलाने के नाम पर कार्रवाई की तो कोर्ट की अवमानना इसे माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को यह कड़ा आदेश सामने आया है और वो भी ऐसे दौर में जब लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 3,80,000 कोरोना के मामले बीते 24 घंटे में सामने आए। ऐसे में ये आदेश बेहद अहम और इसे समझना बेहद जरूरी। साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों के लिए ये कड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को यह कड़ा आदेश। बता दें कि लगातार सीधे रुख कर रहे हैं, दिल्ली से संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, केंद्र और राज्य सरकार को कड़ा आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या जानकारी? केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी गई कि कितने मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई तमाम राज्यों को दी जा रही है, लेकिन उस पर एक बड़ा सवाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किया कि आखिर दिल्ली सरकार को, जो फिलहाल राजधानी है जहां चारों तरफ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जिसका सोर्स फिलहाल ऑक्सीजन का कोई नहीं है, ऐसे में दिल्ली सरकार को कितना ऑक्सीजन मुहैया कराया जाता है। वही सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम आदेश जारी ये किया है कि जो तमाम लोग कोरोना से संबंधित जो फिलहाल चीजें हैं, अस्पताल की जो कमियां हैं, वो सोशल मीडिया पर जो शेयर करते थे और उस सोशल मीडिया को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, उसको तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि तमाम जो राज्य सरकारें हैं, संबंधित जो डीजीपी हैं, वो इस आदेश को तुरंत अमल में लाएं और उन तमाम लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न की जाए जो सोशल मीडिया पर अस्पतालों के खस्ताहाल या ऑक्सीजन या बेड को लेकर जो सूचना है वो आदान प्रदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि तमाम जो पुलिस अधिकारी अगर इस प्रकार के तमाम जो लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आपराधिक अवमानना की कार्रवाई करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधे सवाल ये किया कि आखिर जो वैक्सीन लगाई जा रही है 18 साल से 45 साल के लोगों तक, उन वैक्सीन को लेकर दो रेट क्यों है? आखिर जब जो दोनों भारतीय जो कंपनियां हैं वो सरकार का संसाधन अगर प्रयोग करती हैं तो उन वैक्सीन के रेट अलग अलग क्यों है, जबकि जो दूसरे देश हैं यानी कि अमेरिका या विदेशी जो देश हैं वहां पर वैक्सीन के रेट कम है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में तमाम जानकारी भी मांगी है। वही सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। परमिंदर, सुप्रीम कोर्ट आज आदेश कोई जारी नहीं करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल सुबह 10 बजे तक कोर्ट आदेश जारी करेगा, जिसमें 10 दिन के लिए फिलहाल दिशा निर्देश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये भी कहा है कि वो अपने आदेश में केंद्र सरकार को कुछ नसीहत भी देंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अब 10 मई को सुनवाई करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो तमाम दलीलें दी, उन दलीलों से सुप्रीम कोर्ट आधा संतुष्ट दिखा, आधा नहीं दिखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को भी लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया जिसका सीधा सीधा जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। बहरहाल ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधे सवाल किया। अब इस पूरे मामले पर विस्तृत हलफनामा केंद्र सरकार को देना है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट कल एक अहम आदेश जारी करेगा कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में किस प्रकार की कार्रवाई करे। बेहद शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन भी लगनी है, लेकिन ज्यादातर राज्य ऐसे जो कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन पहुंची नहीं है।
खबर हरियाणा से है। हरियाणा के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। बता दें, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में वीकेंड लॉकडाउन और साथ ही साथ पंचकुला, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी वीकेंड लॉकडाउन। कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। तो हरियाणा के 9 ऐसे जिले जहां पर वीकेंड लॉकडाउन रहने वाला है। कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार ने यह अहम फैसला लिया। हरियाणा के 22 जिले, लेकिन 22 में से सिर्फ 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा और बाकी 13 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन नहीं रहेगा। कौन कौन से वो जिले हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन तमाम जगहों पर वीकेंड लॉकडाउन। सीधे रुक करते हैं, संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, हरियाणा के लिहाज से अहम हो जाता है क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन पूरे हरियाणा में नहीं, सिर्फ 9 डिस्ट्रिक्ट्स में। ये जो 9 डिस्ट्रिक्ट रहे, इन्हीं में क्यों लॉकडाउन लगाया गया? क्या केसेस यहां पर ज्यादा आ रहे थे? क्या अपडेट है? बिल्कुल राज, देखिए, जिन 9 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, दरअसल ये वो जिले हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ी तादाद में रोज़ाना कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे थे। कोरोना के मरीजों की मौतें भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रही थी। तो इसलिए इन 9 जिलों में जो लॉकडाउन है, वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। और आप देखेंगे 9 जिलों में ज़्यादातर वो ज़िले हैं जो एनसीआर में आते हैं, जो दिल्ली के आसपास हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, इन ज़िलों में लॉकडाउन है। इसके साथ साथ जो ज़िले पंजाब के साथ लगते हैं, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, 3 ज़िले वहाँ। जीटी रोड की बात करें तो यहाँ पर एक ज़िला करनाल और फिर चंडीगढ़ से सटा हुआ ज़िला पंचकुला, इन ज़िलों में लॉकडाउन है। दरअसल लगातार बड़ी तादाद में जो कोरोना के मरीज आ रहे थे, उसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। हालांकि अभी सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन का फैसला लिया गया, सिर्फ 9 जिलों में लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि अगर यही दर रही पॉजिटिविटी रेट और इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे तो फिर अन्य जिलों में भी वीकेंड लॉकडाउन किया जा सकता है। जी, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 9 जिले ऐसे हरियाणा में जिनमें वीकेंड लॉकडाउन रहेगा और इससे पहले सीएम की तरफ से कहा गया था कि लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इससे आर्थिक चक्र रुक जाता है। बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा ने दावा किया कि हरियाणा में जल्द लॉकडाउन लगेगा। जींद दौरे पर आए सीएम से बातचीत हुई है। कृष्ण मिड्ढा की तरफ से यह बात कही गई। बेकाबू कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन लगेगा, यह दावा कृष्ण मिड्ढा का। जल्द ही लॉकडाउन पर फैसला लिया जा सकता है। अब सवाल यह कि एक तरफ सीएम की तरफ से कहा गया था कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, दूसरी तरफ कृष्ण मिड्ढा जो बीजेपी विधायक है वो कहते हैं कि लॉकडाउन पर जल्द ही फैसला हो सकता है और लॉकडाउन लग सकता है। बहरहाल उनके दावे में कितनी सच्चाई ये वक्त बताएगा, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि जींद दौरे पर जब सीएम आए थे तो उस दौरान उनसे बातचीत भी हुई, लेकिन सीएम पहले ही ये क्लियर कर चुके थे कि आर्थिक चक्र रुकता है, आर्थिक गतिविधियां रुक जाती है, लोगों के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। बहरहाल बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा ने यह दावा किया। इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है और पूरा विचार कर इस पर और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन लगेगा। जो किसानों ने और शरारती तत्वों ने की बात की, जींद के लिए, पूरे हरियाणा के लिए लॉकडाउन लगेगा और जब तक ये चैन नहीं टूटेगी तब तक आप ये मान के चलिए कि ये दर है जो कोविड की, वो दर कम नहीं हो। खबर सिरसा से है, जहां ऑक्सीजन की भारी किल्लत के चलते एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी है। इनमें कुछ मरीजों को रिश्तेदारों के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो कुछ अस्पताल कर्मचारी भी यहां पहुंचे हैं। जायजा ले रहे हैं हमारे सहयोगी नकुल जसूजा। जैसे जैसे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड बढ़ गई है और इस वक्त मैं मौजूद हूं सुमित ऑटो होम। ये ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स के सप्लायर्स हैं और यहाँ पर लंबी कतारें लग गई हैं। तमाम जो पेशेंट्स हैं या हॉस्पिटल्स वाले हैं, उनके परिवार के लोग लाइनों में खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाए। हालांकि किल्लत बताई जा रही है। लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर कर दी है और फिलहाल किल्लत कह रहे हैं कि किल्लत है, अभी पीछे से माल आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही लाइनें यहाँ पर लग गई हैं जितने भी लोग हैं। हालांकि खाली सिलेंडर्स हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि खाली सिलेंडर्स
यहाँ पर लोगों से लिए जा रहे हैं और बाकायदा उनकी पर्ची काटी जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल माल पीछे से नहीं आया है, लेकिन लाइनें लोगों ने लगा दी है। आप देख रहे हैं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे जो सिलेंडर लेने आए हैं। सर, आप सिलेंडर लेने आए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर? ऑक्सीजन सिलेंडर लेने आए हैं कि इनके पेशेंट्स यहाँ पर अस्पतालों में है। आप भी क्या ऑक्सीजन लेने आए हैं यहाँ पर? आपको क्या कहा जा रहा है जी? ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तो कहाँ, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका पेशेंट है? नहीं, घर है सर, लंग्स फेलियर है उनके, 78 साल की उम्र है और ये ऑक्सीजन चाहिए उनको, फुल ऑक्सीजन है नहीं, तो अभी ख़त्म है, वैसे ही पड़े हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी? तो उन्होंने 1 घंटे के लिए बोला है, अभी 3 घंटे हो गए मेरे को खड़े हुए हैं, ऑक्सीजन नहीं है। और भी बहुत से लोग हैं जो ऑक्सीजन लेने आए हैं, हालांकि बात नहीं कर रहे। बाबू जी, आप भी ऑक्सीजन लेने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ पेशेंट, कौन सी हॉस्पिटल? मेट्रो में जी। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? क्या डॉक्टर साहब कहते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर लाओ और घर ले जाओ, छुट्टी है शाम तक। क्या कल रात से स्थिति इस तरह की बनी? हाँ, रात में इसी तरह से थी। 23 तारीख से एडमिट है। आपके साथ भी पेशेंट हैं, क्या बता रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, हमारा पेशेंट 23 तारीख से एडमिट है मेट्रो हॉस्पिटल में, और अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसको घर ले जाओ, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो आप खाली सिलेंडर ले जाओ और बढ़ा के यहाँ से ले जाओ। पर्ची बनवा दी है डॉक्टर साहब ने, सिलेंडर लेने के लिए आए हैं हम, ऑक्सीजन लेने आए हैं। तो कब से आपको दिक्कत हो रही है, कब से डिमांड? हम 1 घंटे से यहाँ खड़े हैं जी। रात को भी दिक्कत थी या रात है ऑक्सीजन थी? रात को दिक्कत थी, रात फिर हॉस्पिटल में था पेशेंट जी, हमारा ब्रदर ही है। तो बिल्कुल बता रहे हैं, ये जितने भी पेशेंट्स के साथ जो लोग आए हैं वो बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, लाइनें लगाकर यहाँ पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि ऑक्सीजन आएगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी को ना आने दिया जाए, लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ी है और उस वजह से शॉर्टेज हो रही है। सिरसा से रखू जसूजा, न्यूज़ 18।